नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। किसानों को गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का आदेश दे दिया गया है और इसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा दावोस एजेंडा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भगोड़े आईपीएस अधिकारी के बारे में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर में धरना स्थल से किसानों को हटाने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिलाधिकारियों को इससे जुड़ा जो भी जरूरी निर्देश है वह दिया जा चुका है। आदेश मिलते ही धरना स्थल पर हलचल तेज हो गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस की भारी फोर्स तैनात की जा चुकी है। सरकार ने उन्हें एक सहूलियत देते हुए कहा है कि जो भी किसान धरना स्थल से घर जाना चाहते हैं, सरकार उन्हें फ्री में उनके घर तक पहुंचाएगी। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सख्ती बरत रही है और इसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेने की तैयारी भी की थी। सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है और किसानों से भी आग्रह किया है कि किसान यहां धरना पर बैठे हैं, वे खुद उसे खाली कर दे। सरकार उन्हें घर तक छोड़ने का पूरा प्रबंध करेगी। सरकार ने घर तक फ्री सर्विस देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ बसें भी भेजी हैं। गाजीपुर में हिंसा के बाद से किसानों की संख्या घटी है, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में किसान वहां मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा में जो प्रदर्शन चल रहा था वह खत्म हो चुका है। इसके अलावा अन्य शहरों में भी जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो भी अब बंद हो चुका है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर ने बताया है कि 26 जनवरी को ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कुछ किसान संगठनों ने अपने आप आंदोलन वापस ले लिया। बागमत में प्रशासन ने लोगों को समझाया तो वे समझ गए और उन्होंने भी धरना खत्म कर दिया। इसके बावजूद जो किसान अभी डटे हुए हैं उनसे सरकार लगातार अपील कर रही है कि वे अपनी स्वेच्छा से धरना को खत्म कर दें। सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी और उन्हें घर तक भी छोड़ेगी। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने का आदेश दिए जाने के बाद वहां पर पानी की सप्लाई भी रोक दी गई है। वहीं सिंघू बॉर्डर, जो अब तक किसान आंदोलन का एक तरीके से केंद्र हुआ था, वहां खुद किसानों के विरोध में आसपास के गांव वालों ने प्रदर्शन किया है। इसके अलावा दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसमें घायल पुलिस वालों से मिलने खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। कुल मिलाकर सरकार ने अब आंदोलन को खत्म करने का पूरा योजना बना लिया है। खासतौर पर लाल किले पर चढ़कर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद से किसान आंदोलन को लेकर देश में दूसरी प्रकार की छवि भी बन चुकी है। अब सरकार उस छवि को अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। दोषी किसान नेताओं पर मामला तो दर्ज कर लिया गया है, अब आगे देखना होगा कि उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर जो दावोस संवाद से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दावोस संवाद को संबोधित किया। दावोस एजेंडा में अपने संबोधन के समय प्रधानमंत्री ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि आपने इस मुश्किल घड़ी में भी अर्थव्यवस्था को जीवित बनाए रखा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 400 से अधिक उद्योगपति हिस्सा ले रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा कि मैं भारत की तरफ से पूरी दुनिया के लिए उम्मीद और सकारात्मकता का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि जिस देश में दुनिया की 18% आबादी रहती हो, उसने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी मानवता को बहुत बड़ी त्रासदी से बचाया है। संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत में ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। आगे कोरोना की याद दिलाते हुए कहा कि जब विश्व भर के देशों ने एयर स्पेस को बंद कर रखा था तब 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भी भेजी थी। कोरोना की वैक्सीन को लेकर उन्होंने बोला कि अभी दुनिया में भारत की 2 वैक्सीन आई है, लेकिन बहुत जल्द कई और वैक्सीन भी आने वाली है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व आर्थिक मंच ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। अब बात कर लेते हैं यूपी के भगोड़े आईपीएस मनीलाल पाटीदार के बारे में। दरअसल महोबा के एक कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को पिछले साल 8 सितंबर को गोली मार दी गई थी। इसके बाद गंभीर हालत में उन्हें महोबा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने हालत की गंभीरता को देखते हुए कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को कानपुर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान 13 सितंबर 2020 को इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई थी। त्रिपाठी की मौत के बाद खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद परिजनों ने महोबा के तत्कालीन एसपी मनीलाल पाटीदार पर संगीन इल्जाम लगाते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर में मनीलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे। शिकायत में बताया गया था कि मनीलाल पाटीदार जून 2020 से त्रिपाठी से हर महीने 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन त्रिपाठी ने देने से मना कर दिया था, जिसके बाद एसपी मनीलाल ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर त्रिपाठी को देख लेने की धमकियां देनी शुरू कर दी थी। उत्तर प्रदेश का वांटेड अपराधी और निलंबित आईपीएस मनीलाल पाटीदार घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। पहले भगोड़े एसपी पर सरकार ने
50,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। अगर इस इनामी राशि को विभाग की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो देश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी आईपीएस अफसर पर 1 लाख रुपए का इनाम होगा। आज से पहले किसी भी निलंबित आईपीएस अधिकारी के फरार होने पर इतना बड़ा इनाम नहीं रखा गया था। अब देखना यह होगा कि भगोड़े आईपीएस मनीलाल पाटीदार को पुलिस कब तक धर दबोचती है। आज के जनता जंक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा।